सो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब ये आप देख सकते हो दो बॉडीज ली मैंने, एक का वेलोसिटी u1 है, दूसरे का वेलोसिटी u2 है। अब इसका मास इस बॉडी का m1 है और इस बॉडी का मास कितना है, m2 है। अब अगर ये वेलोसिटी इससे ज्यादा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन दिस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब जब ये दोनों एक ही रास्ते पे चलेंगी, अगर इसकी स्पीड ज्यादा है इससे, इसका मतलब ये इसके साथ टकराएगी, इसलिए कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। समझ आया टॉपिक, है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखो जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है हमें पता होता है कि मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर, बिकॉज मोमेंटम कंजर्व्ड है। इस इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू u1 है ना, प्लस मास इंटू u2। इनिशियल मोमेंटम यही हो गया, इसका इनिशियल मोमेंटम ये, इसका इनिशियल मोमेंटम। अब जब दोनों टकराएंगी, ये आ गई, ये टकराएंगी दोनों एक दूसरे के साथ। अब जब टकरा के कोलिजन हो जाएगा, फिर ये फिर से अलग हो जाएंगी, है ना, टकरा के फिर से अलग हो जाएंगी। मतलब अब इसकी होगी फाइनल वेलोसिटी v1, इसकी होगी फाइनल वेलोसिटी v2। अब इनिशियल मोमेंटम तो टोटल इतना है, तो फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, m1 v1 प्लस m2। आई होप समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो उसके बाद m1 वालों को इस साइड एक साइड शिफ्ट कर लो, m1 u1 माइनस m1 v1, इसको इस साइड शिफ्ट किया मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इक्वल्स टू इसको इस साइड शिफ्ट कर लो, ठीक है। तो जब ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा m2 v2, ये इस साइड जाएगा तो माइनस m2 u2। ये समझ आ रहा है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ इनमें से कॉमन क्या आएगा, m1, बचा क्या u1 माइनस, इसमें से कॉमन क्या आएगा, बचा क्या v2 माइनस। यहां तक समझ आया। अब एक काम करते हैं, इसको हम रखते हैं फर्स्ट एंड इसको रखते हैं सेकंड इक्वेशन। आई होप यहां तक समझ आया। अब हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है इलास्टिक कोलिजन में, और क्या कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। जब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली किसके बराबर होगी, फाइनल के बराबर। इसका मतलब 1/2 m1 इनिशियल वाली u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2, ये होगी इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी, किसके बराबर होगी, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v, हाँ v आएगा इधर, v2 स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ इसमें से आधा, इसमें से 1/2 कॉमन, 1/2 तो वो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे लिखूंगा मैं, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें से भी 1/2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। 1/2 क्या हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब बचा क्या, m1 u1 स्क्वायर, है ना, और साथ में अब मैं क्या करूंगा, फिर से m1 वालों को इस साइड शिफ्ट करूंगा, इसको मैं इधर लाऊंगा, तो क्या बनेगा, ये माइनस m1 v1 स्क्वायर। अब इसको इस साइड ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, यहां तो ऑलरेडी पहले से था m2 v2 स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ये m2। आई होप समझ में आ रहा है। तो कॉमन क्या आएगा, m1, तो इधर क्या बचा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे कॉमन क्या आएगा, v2 स्क्वायर माइनस, नहीं समझ आ रहा, वेरी गुड। अब मुझे बताओ m1, यहां पे फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी u1 प्लस, यहां पे तो बन जाएगा, क्या बनेगा इधर, v2 मतलब a माइनस बी इंटू v2 प्लस
समझ आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन m1 u1 माइनस v1 की वैल्यू किसके बराबर है? v2 माइनस u2। मतलब m1 u1 माइनस v1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? m2 v2 माइनस u2। बाकी तो सेम ही है, u1 प्लस इक्वल्स टू m2 v2 माइनस v2 प्लस u2। ये और ये सारा क्या हो जाएगा? बचा क्या? u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। अब यहां से v2 की वैल्यू निकालो, विच v2, हाँ कहां पे? v2 प्लस, हाँ u2। अब यहां से v2 की वैल्यू निकालो, v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको इस साइड शिफ्ट कर लो, v2 इक्वल्स टू u1 प्लस माइनस u2। आई होप समझ आया। अब याद रखना, देखो, हाँ देखो, मैं इस इक्वेशन से ये भी लिख सकता हूं मैं, u1 माइनस u2, इसको जब इस साइड शिफ्ट करूंगा, इसको इस साइड करूंगा, इक्वल्स टू v2 माइनस, ये समझ आया? ठीक है, इसी को कहते हैं u1 माइनस u2, इट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, एंड v2 माइनस v1, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिलहाल यहां तक समझ आया? कोई डाउट है? वेरी गुड।